नमस्कार, मैं हूं गोरखनाथ और आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज़। आज मेरे इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गाज़ियाबाद की एक ऐसी विभत्स घटना की, एक ऐसी काली रात की जिसने एक परिवार के जीवन जीने का मायने ही बदल दिया। जिनके साथ एक घटना घटी है, आखिर सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल रिश्ते नातों की क्या कोई कदर नहीं रह गई है। माता पिता, भाई बहन और जो भी रिश्ते जो नेचर ने बनाए हैं, उससे विपरीत होकर के जो लोग इस टाइप के जघन्य अपराधों को अंजाम देते हैं, उनकी मानसिकता कब बदलेगी। मैं बात कर रहा हूँ गाज़ियाबाद के सरस्वती विहार की घटना, जो कि 6 फरवरी की रात की घटना है, लगभग 8:30 बजे की। सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पर एक चार्ट देखेंगे, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि परिवार का जुड़ाव कैसे है और कौन कौन है और क्या अभी करंट कंडीशन है। आप उस चार्ट में देखेंगे कि सबसे पहले आरोपी उमा, सोनू और हरीश। सोनू उमा का जो है एक तरीके से इन दोनों में अवैध संबंध बताया जाता है, और हरीश जो है वो भी जांच के घेरे में है, वो उमा का पति बताया गया है। और उसके नीचे देखेंगे आप लोकमन सिंह जादौन, जो कि आरोपी औरत उमा को समधन मानते हैं, क्योंकि जो लोकमन सिंह जादौन की जो बहू है डॉली, वो आरोपी उमा जो है उसी के गांव की थी। और लोकमन सिंह का एक बेटा है महेश, और आप देखेंगे अंशु, जो कि वही छात्रा है 16 साल की, जो कि उस दिन डेली पिछले 6 महीने से ट्यूशन पढ़ा रही थी, और उस वक्त जो है वहाँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई हुई थी। उसके नीचे आप देखेंगे गौरी, जो कि 10 साल की बेटी है, और मीनाक्षी, जो कि 7 साल की है, जो बेहद गंभीर हालत में है अभी। उसकी बताया जाता है उसकी सांस की नली जो है कट गई है, जिससे सांस लेने में उसको काफ़ी दिक्कत हो रही है। और रुद्रा, जो कि 5 साल का इनका बेटा है। उस रात को इन्होंने सोचा नहीं होगा कि इनके साथ कुछ ऐसा होगा कि जो सब कुछ ख़त्म कर देगा। लोकमन सिंह, जो कि जिनका एक चोपला पे एक अच्छा कारोबार है, दही बल्ले का, काफ़ी मशहूर है, वो 9 बजे अपने घर पर पहुंचते हैं, ठीक 9 बजे। और जैसे ही दरवाज़ा देखते हैं, दरवाज़ा खुला हुआ था पहले से ही, वो घर के अंदर पहुंचते हैं और सामने देखते हैं सारा सामान पूरा बिखरा हुआ है। इतना सुनते ही वो एक बदहाश हालत में, मतलब परेशान बिल्कुल कि आखिर ये हो क्या गया, वो बाहर की तरफ वापस भागते हैं और शोर मचाते हैं। और पड़ोसी वहाँ इकट्ठा होते हैं। पड़ोसी के साथ वो जब ऊपर जाके कमरे में देखते हैं, तो वहाँ का जो मंजर था वो बेहद खतरनाक था। वो देखते हैं कि उनकी बहू की जो लाश थी वो अचेत अवस्था में बेड के ऊपर पड़ी है, और जो छात्रा थी जिसका नाम अंशु है, वो जो है नीचे गिरी हुई है, और तीनों बच्चे भी बदहाश हालत में नीचे बेहोश हैं। ये देखते ही वो पुलिस में सीधा जो है फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है, 100 नंबर आती है अपना, और उनको जो है हॉस्पिटल पहुंचाती है, जहां पर उनकी बहू जो डॉली है वो मृत घोषित कर दी जाती है, और जो छात्रा थी अंशु, वो भी मृत घोषित कर दी जाती है। और जो तीनों बच्चे हैं वो अभी भी वहाँ पर बेहद गंभीर हालत में एडमिट हैं। हम बात करेंगे कि इनका इरादा क्या था। थोड़ा सा हम अगर कुछ दिन पीछे जाके देखते हैं, तो लोकमन सिंह ने अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका बयाना किया था, उसको कहीं बेचने के लिए उसका बयाना उनके पास आया था। तो लगभग ये इनको, उमा को कहीं ना कहीं खबर थी कि इनके पास पैसा आया हुआ है। और उमा, उसका हस्बैंड हरीश और जो सोनू है, ये तीनों लगभग शामिल थे, और ये कुछ दिनों से लगातार उनके दुकान की रेकी कर रहे थे कि वो दुकान अपनी कितने बजे बंद करते हैं और कितने बजे घर पहुंचते हैं। आखिरी के जो 2 दिन थे, जो शनिवार से पहले गुरुवार, और पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार और शुक्रवार, इस दिन उमा अकेले ही वहाँ पर खुद रेकी करके आई थी। और हरीश, जो कि उमा का आदमी है, वो लगातार उनकी लोकेशन फ़ोन पर भी लेता रहता था। तो इन्होंने तय किया कि इनको ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफर्म और श्योर हो चुके थे कि लोकमन सिंह ठीक 9 बजे तक अपने घर पर पहुँचते हैं डेली, तो हमें जो भी काम करना है वो 9 बजे से पहले पहले करना है। उस रात कहीं ना कहीं अंशु, जो कि एक 16 साल की छात्रा है,
उसका जो ट्यूशन का टाइम था वो था शाम को 7 से लेके 8 बजे तक का डेली का। पिछले 6 महीने से ट्यूशन पढ़ा रही थी। और बताया जाता ये भी है कि अंशु जो है पहले कहीं ना कहीं लोकमन सिंह जादौन के घर पर ही किराए पे रहते थे उसका परिवार, और बहुत गरीब परिवार से वो लोग संबंधित हैं। उनके जो माँ बाप हैं वो बेलदारी का काम करते हैं। इससे वो पहले से ही जानते थे एक दूसरे को। उस दिन उमा और सोनू वो दोनों जब घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनकी पहले से ही प्लानिंग थी। वो जो हैं सबसे पहले डॉली को बुला के कमरे में बात करते हैं और चाय नाश्ते के बहाने से उसके साथ बात करते हैं। और जो उनकी जो बेटी थी, जो मीनाक्षी और रुद्रा थे, वो भी उस टाइम पर कमरे में पहुंच जाते हैं। और जो बड़ी बेटी थी वो जो है उस वक्त ट्यूशन पढ़ रही होती है। वो लोग बहाने से बात थोड़ी सी लंबी खींचते हैं ताकि जो है कहीं ना कहीं जो ट्यूशन जो पढ़ा रही थी अंशु वो वहाँ से चली जाए घर पर। लेकिन जो है काफ़ी देर हो जाती है, क्योंकि एक ऐसा सवाल जो कि मीनाक्षी ने अंशु से पूछ लिया था जिसको सॉल्व करने में उसको आधा 1 घंटा लग गया, ऐसा पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से बताया जाता है। जिसकी वजह से अंशु वहाँ पर रुकी रहती है और उस सवाल को हल करने में बच्चों की मदद करती रहती है। तो उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं 9 बजे तक ऐसा ना हो कि ये जो लोकमन सिंह है वो वापस आ जाए और हमारा जो हमें काम करना, जो हमारा इरादा है वो हम काम ना कर पाएँ। ये सोच करके उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी मचती है। और उस बेचैनी में ही जो है वो बोलते हैं कि हमें आपसे कुछ बात करनी है। बेसिकली इनका पूरा मकसद जो उमा का और सोनू का जो पूरा मकसद था वो लूट का था। शाम को 8:30 बजे के करीब जो है ये कमरे में उस टाइम पर काफ़ी देर तक इंतज़ार करते हुए, मतलब 7 बजे से ही इंतज़ार कर रहे थे कि ट्यूशन टीचर कहीं ना कहीं चल जाए। लेकिन ट्यूशन टीचर जब 8:30 बजे तक नहीं गई तो इन्होंने सभी बच्चों को कमरे में बुला लिया और चाय नाश्ते के बहाने से उनसे बात करने लग गए। बात करते करते जो है अचानक उमा बोलती कि अब हम चलें। तो इतने में सोनू जो है वो आरोपी वो बोलता है कि पहले हम जिस काम के लिए आए वो काम तो पूरा कर लें। तो इतने में डॉली को समझ पाती तो उमा ने फटाक से कमरे का गेट बंद कर दिया। गेट बंद करते ही सोनू तमंचा निकालता है और जो अंशु है, जो छात्रा है जो उसको ट्यूशन पढ़ाती थी, उसके ऊपर तान देता है और डॉली से पूछता है कि गहने कहाँ हैं। अब डॉली जो है तुरंत इस बारे एकदम से वो चौंक जाती कि अचानक क्या हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभालते हुए बोला कि मुझे गहनों का नहीं पता। ये सुनते ही सोनू ने तुरंत बिना सोचे समझे तुरंत उसको अंशु को गोली मार दी, जिससे वो निढाल होकर ज़मीन पर गिर जाती है। ये देखते ही डॉली काफ़ी डर गई और उसने जो है गहनों का पता तो बताया, साथ ही 1 लाख रुपए जो कैश वहाँ रखे थे घर में उसका भी पता बता दिया। ये देखते ही आरोपी जो है, जो सोनू था, उसने डॉली को भी गोली मार दी। अब डॉली को गोली मारते ही जो बच्चे थे, जो मीनाक्षी थी 7 साल की और बच्चे, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। मीनाक्षी ने उमा के बाल तक पकड़ लिए संघर्ष करते, लेकिन अब बच्चे तो आखिर बच्चे ही हैं, कितना लड़ पाते। आखिर में उन्होंने जो है एक चाकू से बच्चों का गला भी रेत दिया। सबसे पहले गौरी ज़मीन पर गिरती है, लेकिन वो थोड़ा सा हिम्मत करके बेड के नीचे अपने आप को जो है सरका लेती है, जिससे कि थोड़ा सा उसे वो बच जाती है कि अगला वार ना कर पाए। इसी बीच उमा जो है पेचकस उठा करके डॉली को गोदने लगती है। उसके शरीर में कहीं वो जिंदा तो नहीं बच गई, और जो छात्रा थी उसको भी पेचकस से काफ़ी गोदा और दोनों बच्चे का भी गला रेत दिया, मीनाक्षी और रुद्रा का। वो दोनों बच्चे भी ज़मीन पर निढाल होकर गिर गए। अब उनको हड़बड़ाहट थी कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो लोकमन सिंह आ जाए। इसी हड़बड़ाहट में वो कमरे से बाहर भागते हैं और जहाँ वो जगह बताती है वहाँ से अपना जो गहना है वो उठाते हैं और लेकर के फरार रहते हैं। इधर लोकमन सिंह जब 9 बजे पुलिस को फ़ोन करता है, जब इन्फॉर्मेशन देता है, तो पुलिस जो है उनको गाज़ियाबाद से ही बाइक पर जब वो फरार हो रहे होते हैं तो वहाँ से उनको जो है अरेस्ट कर लेती है, रास्ते से ही सही टाइम पर, बहुत ज़्यादा तत्परता दिखाते हुए, पूरी बहुत ज़्यादा समय का वेस्ट ना करते उनको वहीं से ही अरेस्ट कर लेती है। थाने में जाते ही अरेस्ट करने के साथ ही उनके पास जो गहने और नकदी थी पुलिस वाले उनको बरामद कर लेते हैं। यहाँ हम बात करेंगे, ठीक है, नकदी बरामद हो गई, उन्होंने अपना जो भी उनको करना था कर चुके।
लेकिन इसमें नुकसान किसका हुआ? क्या ये जानें वापस हो पाएंगी जो जानें चली गई? मैं आपको बताऊं कि जो अंशु है उसके माँ बाप अभी भी पहचान नहीं पा रहे कि वो हमारे बीच नहीं है। लोकमन सिंह और जो बच्चों के पिता हैं महेश, उनका रो रो के काफ़ी बुरा हाल है। जब ये दो अर्थियाँ हुटी एक साथ उठी तो जो पूरा मोहल्ला था सभी के घरों में आंसू थे। पूरे मोहल्ले में इतना रोष था कि वहीं पास में ही उमा का भी मकान था, जहाँ पर उसके गली वालों ने, जो आसपास मोहल्ले वाले थे, उन्होंने तोड़फोड़ की, शीशे वगैरह तोड़े काफ़ी। और वो घर खाली था, हालांकि लोगों में इतना आक्रोश था। और आपको एक बात और हम बताएं कि जो बच्चे थे वो उमा को अम्मा कह के बुलाते थे, क्योंकि सबसे पहले जो होश आता है वो मीनाक्षी को आता है। और मीनाक्षी से पुलिस पूछती है कि बेटा किसने आपको जो है, कौन था वहाँ पर, पूछताछ में बताती है कि अम्मा ने किया। काफ़ी देर तक, कम से कम 45-50 मिनट तक पुलिस वाले कन्फ्यूज़न में थे कि अम्मा आखिर है कौन। बाद में जो उनके जो पिता थे महेश, उन्होंने बताया कि ये अम्मा बोलते थे उमा को। अम्मा यानी कि माँ को भी हम अम्मा ही बोलते हैं। इस कलयुगी औरत में एक बार भी इसको ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैं जिनको मार रही हूँ वो बच्चे के साथ मेरा रिश्ता क्या है, मैं घर में जाती तो मुझे क्या इज़्ज़त मिलती है। बहरहाल ये है कि पुलिस की जांच अभी आगे चल रही है और पुलिस का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो जितना संघर्ष, अगर बच्चे चाहते तो वहाँ से निकल भी सकते थे, भाग भी सकते थे। पुलिस का ये ऐसा एक आरोप है कि मतलब ऐसा एक अंदेशा है, आरोप नहीं अंदेशा है कि भाई और भी लोग भी शामिल हो सकते हैं इसमें। तो जो कि उम्मीद है कि 1-2 दिन में जांच में और सामने आ जाए कि कुछ और लोग तो नहीं इसमें शामिल थे। बाकी हम ऊपर वाले से यही कामना करेंगे कि जो बच्चे हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, क्योंकि जो हानि उनको हुई है, जो क्षति हुई है, वो तो भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन बच्चे जल्द से जल्द स्वस्थ हों और घर आएँ। इसमें हम एक बात आपको बोलना चाहेंगे कि कभी भी कोई आप प्रॉपर्टी, कोई सेल परचेज़ कर रहे हो तो कम से कम लोगों को बताएं और भरोसा बहुत कम से कम लोगों पर करें, क्योंकि आजकल का जो माहौल है ये इतना ख़राब हो चुका है कि आप किस पर भरोसा करें किस पर ना करें, बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को समझ पाना। और मैं अपने दर्शकों से बोलूँगा कि आप हमारे नेट हमें सपोर्ट करते रहें और हमारे इस चैनल को, नेटिक न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको कुछ भी ऐसी कोई खबर लगती है या कुछ भी आपको लगता है कि जो आपको लगता है हमें उस खबर को दिखाना चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। आप हमारी साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर सारी डिटेल मौजूद है, तो हम उस पर तुरंत काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।